हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजी मैथ क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है। आज हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का गुण क्या होता है। देयर आर लिखेंगे यहाँ पे कि देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन। फील्ड लाइन्स, ठीक है। फील्ड लाइन्स के निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर एक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्ज and terminate on negative चार्ज। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज हुआ और ये माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, टर्मिनेट किस पर होता है? निगेटिव चार्ज पर। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट, टर्मिनेट निगेटिव चार्ज पर, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन निगेटिव चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी जो गया, दूसरा प्रॉपर्टी मेरा हुआ कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगे? क्लोज होंगे। जहां पे क्लोज होंगे, यहाँ पे देखिए क्लोज है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डोंट हिंज, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, एट ए प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज टू ईच अदर देयर मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, पास होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। जहां दूर होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एट ए प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज टू each other their electric field will be strong and at a place where electric field lines away from each other their electric field will be weak, ठीक है। यानी कि जिस स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, यानी कि कमजोर होगा। तीसरा पॉइंट है, तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल होंगे, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, समान दूरी पर होंगे। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पैरेलल होगा और इक्वल डिस्टेंस पर होगा, समान दूरी पर होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, यानी कि एक समान होगा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होगा, ठीक है। एट ए प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर and equidistant from each other, their electric field will be uniform। लेकिन हम यहाँ पे कि जहाँ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इक्विडिस्टेंसफुल होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म एट ए प्लेस, ठीक है, वेयर फील्ड लाइन्स आर पैरेलल and equidistance from each other, their magnetic field, their electric field will be uniform. Electric field will be uniform. ठीक है, at a place where three lines are parallel and equidistant from each other, their electric field will be uniform. ठीक है, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक दूसरे के समान दूरी पर होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, यानी हर जगह एक समान होता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे इसका क्या होता है। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? अगर मान लिया कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो उसका डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करते हैं, मान लिया कि इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट से दो टेंजेंट होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन को दिखाएंगे, और ये पॉसिबल नहीं है। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, तो ये आपका पहला पॉइंट क्या हुआ? पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या था कि एट ए प्लेस वेयर electric field lines close to each other, their electric field will be strong, or at a point where electric field away from each other, their electric field will be poor or weak. Third point हुआ कि at a place where electric field lines are parallel to each other and equidistant from each other, their electric field will be uniform. जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक दूसरे के से समान दूरी पर होते हैं, वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म होगा। थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर ये करेंगे, ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमें दो टेंजेंट मिलेगा जो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन बताएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not passing across conductors. ठीक है, it's indicate that inside the inside the conductor electric field will be
जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी कंडक्टर, किसी चालक से होकर नहीं गुजरती है। अब यहाँ क्वेश्चन उठेगा कि क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं गुजरती है? ठीक है, तो चूंकि किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कंडक्टर के एक्स्ट्रा बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसलिए ये कोई भी कंडक्टर जो चार्ज को इंक्लोज नहीं कर पाता है, यानी कि चार्ज को इंक्लोज नहीं कर पाता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, उस इनसाइड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पासिंग अक्रॉस कंडक्टर, यानी कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं पास करते हैं। इट्स इंडिकेट दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता मीन्स मतलब तेज। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, या प्लस चार्ज का हो या माइनस की चार्ज का। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो टेस्ट चार्ज के द्वारा इस पर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा टेस्ट चार्ज पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तब हम कहते हैं कि इस पर लगने वाला फोर्स तथा इस टेस्ट चार्ज के रेशियो को यानी अनुपात को इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता कहते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। When we kept a test charge in an electric field, a force exerted on it by electric field, then the ratio between exerted force and test charge is called intensity of electric field. It is represented by E. Okay? अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है, तब उस फोर्स तथा टेस्ट चार्ज के रेशियो को क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी कैन राइट ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। पहले हमको ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका अपना डायरेक्शन और जिसका अपना क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, जब हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो हम लिखेंगे ई वेक्टर मॉड्स इज इक्वल टू एफ वेक्टर मॉड अपॉन क्यू नॉट। देन वी कैन राइट, तब हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। हम ऐसे भी कर सकते हैं अपने आम भाषा में, सामान्य भाषा में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो ऐसे बोलेंगे कि अगर क्यू नॉट कूलॉम्स को चार्ज को लाने में कितना हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है, एफ न्यूटन का फोर्स। एक कूलॉम्स चार्ज को लाने में कितना फोर्स लगेगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं फोर्स एक्ट एट यूनिट चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये जो होता है उतना ये सफिशिएंट नहीं हो रहा है, ये करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहाँ ये कहते हैं कि जब किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उस पर फोर्स लगता है, तब उस फोर्स तथा उस चार्ज के रेशियो को, अनुपात को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई जो है वेक्टर क्वांटिटी है और एफ जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ई वेक्टर मोड किए तो इसका हम ई वेक्टर का क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। एफ वेक्टर मोड किया तो एफ वेक्टर का क्या मिला, मैग्नीट्यूड मिल गया। इसलिए हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इस यूनिट ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट लिखेंगे।
ई इक्वल टू एफ की वैल्यू, एफ का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और की लोड की यूनिट क्या होती है कूलम। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम। इसकी आधी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी मिलेगा, लेकिन आगे चल गया अगले एक्सरसाइज में। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट होगा इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। तो हम समझ गए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उस पर एक फोर्स लगता है, तब उस फोर्स तथा टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम क्या बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई इक्वल टू क्या होगा एफ अपॉन क्यू नॉट। इसका यूनिट क्या होता है इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। अब हम यहाँ पे देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण, कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज मीन्स सोर्स चार्ज, कोई सोर्स चार्ज है तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट देखेंगे हम। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है ओ जिसका चार्ज है प्लस की, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, लेट ए पॉइंट ओ हु चार्ज इज प्लस क्यू, ए पॉइंट पी सिचुएटेड आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी डिटरमाइंड। चार्ज में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पॉइंट पी पर हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ से हम जानते हैं कि अगर दो पॉइंट चार्ज हो Q1 और Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो पॉइंट चार्ज हो गया, एक हो गया क्या, एक हो गया प्लस Q और दूसरा क्या हुआ Q0। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि एक पॉइंट ओ है जिसका चार्ज कितना है प्लस Q है, उससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए हमने पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा है, नहीं परीक्षण है। ठीक है, तो दो चार्ज होगा तो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फोर्स बिटवीन Q एंड Q0 F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। बट वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बट वी नो दैट E equal to F upon Q0. Putting the value of F in this equation, यानी यहाँ पे F की वैल्यू को रखेंगे तो E equal to कितना हो जाएगा, यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर बटे Q0 से Q0 कैंसिल हो गया तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो यहाँ पे हमने लिया कि लेट ए पॉइंट O put charge it plus Q, a point P situated R distance from O where intensity of electric field to be determined,
यानी एक पॉइंट वो है जिसका चार्ज प्लस क्यू है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट याद करना है। इसके लिए फॉर दिस वी कीप ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट P, इसके लिए हम पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखेंगे। हम ये जानते हैं कि अगर दो चार्ज है Q1 और Q2 कुछ दूरी पर स्थित है, दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिस फोर्स को कहते हैं कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, वो फोर्स कितना होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। तो उसके आधार पर यहाँ भी अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स बिटवीन Q एंड Q0, Q और Q0 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो एज कितना होगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन Q0 अपॉन r²। ठीक है, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि E = F अपॉन Q0 होता है क्योंकि हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना है P पर। तो E = F अपॉन Q0। ठीक है, अब इस F की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, E = 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन r² अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, E = 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r²। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।